नहीं बताया। अब रात को जब दोनों टेंट में सो रहे थे तो गोलियों की आवाज से दोनों की आंख खुल जाती है। हालांकि इस शोर शराबे से दोनों बहुत दूर आ गए थे। चार्ल्स बाइनोकुलर से देखता है तो इनसे कुछ दूरी पर शिकारियों का एक ग्रुप था जिन्होंने आग जलाई थी। उनके पास 4 व्हीलर्स थे और गोलियां भी चला रहे थे। चार्ल्स ये देखकर घबरा जाता है, इसलिए जल्दी से अपने बैग से गन लेता है। ये देखकर डेना चार्ल्स पर गुस्सा करती है कि तुम अपने साथ ये गन क्यों लाए, मगर यहाँ चार्ल्स का फैसला सही था। जंगल में आना है तो खतरा हो सकता है। डेना और चार्ल्स के बीच गन को लेकर बहस हो रही थी। ठीक उसी समय पूरे जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगी। यह आवाजें सिर्फ इन दोनों को नहीं बल्कि जो शिकारी थे उन्हें भी सुनाई दे रही थी। चार्ल्स देखता है कि वो सभी शिकारी चौकन्ना हो जाते हैं। इसके बाद चीखों की आवाजें सुनाई देती है। ये दोनों काफी घबरा गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उन पर हमला कर दिया हो। चार्ल्स अपनी गन लेता है और बाहर उन लोगों की मदद के लिए जाता है। डेना टेंट में अकेली रह जाती है। वो काफी डरी हुई थी। कुछ देर बाद ही चार्ल्स एक जख्मी आदमी को कंधों पर उठाए अपने टेंट में ले आता है। वो आदमी दर्द से तड़प रहा था और बेहोश करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए चार्ल्स एक पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसका सीना जख्मी हुआ था। जब ये दोनों उसके जख्म का इलाज कर रहे थे तो वहां पर इन्हें एक अजीब सा नाखून मिलता है जो शायद किसी शिकारी जानवर का हो सकता है। इस आदमी की हालत खराब लग रही थी। डेना चार्ल्स से कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। इन शिकारियों के पास 4 व्हीलर्स है, वो यहाँ नजदीक ही होंगे, हमें इसे ले जाना होगा। इससे पहले कि दोनों टेंट से निकलते उन्हें बाहर ही किसी चीज के होने का एहसास होता है। बाहर एक क्रिएचर था जो इस टेंट के इर्द गिर्द घूम रहा था। इन दोनों ने इस आदमी की हालत देख ली थी। इन्हें अंदाजा हो चुका था बाहर जो भी है खतरनाक है, शायद इन्हें इंतजार करना होगा। इतने में उस जख्मी आदमी को भी होश आता है। वो अपना नाम शॉन बताता है। चार्ल्स शॉन को पेन किलर्स देने की कोशिश करता है मगर वो खाने से मना कर रहा था। जब डेना उसे बताती है कि मेरे पति पैरामेडिक है तो शॉन उस गोली को खा देता है। चार्ल्स शॉन से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो शॉन कहानी सुनाता है कि आज से 2 हफ्ते पहले मेरा भाई कुछ दोस्तों के साथ यहाँ शिकार पर आया था। वो बस 2-3 दिन के लिए ही आए थे, मगर मेरे भाई ने नदी के किनारे कुछ देखा, कुछ ऐसा जिससे वो काफी घबरा गया। वो उसके बारे में बात भी नहीं करता था और उन्हें 2 हफ्तों से भी ज्यादा हो गया। मेरा भाई घर लौट के नहीं आया, इसलिए मैं उसकी तलाश में यहाँ आया हूँ। शॉन ये भी कहता है कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। ये सुनते ही दोनों को अजीब लगता है। डेना पूछती है कि किससे बदला लेना है, तो शॉन जल्दी से बात को घुमाता है और जब इन दोनों का ध्यान नहीं होता, जो गोली चार्ल्स ने शॉन को खाने के लिए दी थी, शॉन ने अभी तक वो खाई नहीं थी, उसके मुंह में थी, इसलिए वो जल्दी से निकाल देता है। चार्ल्स कहता है कि हमें सुबह तक इंतजार करना होगा, मगर डेना का कहना था कि नहीं, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। शॉन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी दिखे तो बस शूट करना, हिचकिचाना मत। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि फिर से वो आवाजें इन्हें सुनाई देती है। चार्ल्स को लगा शायद ये भालू है, इसलिए वो गोलियां चलाता है। उनके टेंट को किसी चीज ने तेज नाखूनों से पाड़ दिया था। अगले ही पल वो आवाजें आना बंद हो जाती है, मगर ये लोग अब बहुत डरे हुए थे। हम ऑडियंस को जंगल के अंधेरे में दिखाया जाता है कि वही अजीब सा क्रिएचर जिसका सिर्फ पंजा दिखाया गया वो आस पास ही है। टेंट में ये तीनों थे, पहरा दे रहे थे। चार्ल्स कहता है कि सुबह होते ही सबसे पहले हम गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब शॉन का बर्ताव धीरे धीरे बदल रहा था, बजाय इसके कि वो इन्हें हिम्मत देता। वो कहता है कि गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही वो चीज तुम्हें 2 टुकड़े कर देगा। खैर रात तो गुजर जाती है, सुबह होती है तो शॉन डेना को शुक्रिया कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई। डेना कहती है कि तुम्हारी जान मैंने नहीं, मेरे पति ने बचाई, उसे शुक्रिया कहना। शॉन ये भी कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी की याद दिलाती हो। ये लोग अभी भी टेंट से नहीं निकले थे। फिर से इन्हें आवाजें सुनाई देती है। जब चार्ल्स बाइनोकुलर से देखता है तो एक आदमी जो यहाँ शिकार पर आया था वो रेंगते रेंगते इनकी तरफ बढ़ रहा था। शॉन कहता है कि वो मेरा दोस्त हॉवर्ड है। चार्ल्स बाहर जाना चाहता था ताकि उसे बचा सके क्योंकि वो आदमी जख्मी था, मगर डेना उसे रोकती है। पेड़ों पर छुपा क्रिएचर हावर्ड को खींच लेता है और उसकी बस एक चीख ही सुनाई देती है।
इसके बाद सब शांत हो जाता है, मतलब कि उसे भी मार दिया गया। वो क्रिएचर हावर्ड की लाश भी अपने साथ ले जाता है। अब इन लोगों का प्लान दिन में यहाँ से जाने का था, मगर दिन का समय भी जाने के लिए सुरक्षित नहीं। डेना को शॉन पर शक होने लगा। वो इस क्रिएचर के बारे में काफी कुछ जानता था, मगर वो कुछ तो छुपा रहा था। डेना उससे पूछती है कि तुम बताओ असल में यहाँ क्या चल रहा है। बाहर जो भी चीज है उसे कई बार मौका मिला हमें मारने का, तो फिर वो टेंट पर हमला क्यों नहीं करता। पहले तो शॉन कुछ कहता नहीं, बात को टालता रहता है। फिर बार बार पूछने पर वो इस जगह के बारे में कहानी सुनाता है। शॉन बताता है कि आज से कई साल पहले यहाँ एक गांव था। एक समय ऐसा आया जब भुखमरी की वजह से गांव वाले बहुत परेशान थे। वो दकियानूसी ख्यालों वाले थे, इसलिए उन्होंने एक लड़की का बलिदान दिया। यहाँ के नदी में उसका खून बहा दिया। वो लड़की मासूम थी और प्रेग्नेंट भी। मरने से पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। साथ ही इस पूरे इलाके और गांव पर एक श्राप लगा। गांव की हर वो औरत जो प्रेग्नेंट होती